हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये बताने के लिए एक कविता कही है या आर्टिकल कही है, ये आप बताना चाहती हूँ कि सास की एक छवि बनी हुई है कि सास कैसी होती है, सास अच्छी नहीं होती है। तो उसके लिए मैं आज एक आर्टिकल या कविता कुछ भी कह सकते हैं लेकर आई हूँ। तो वो अधूरे में समझ में नहीं आएगी, तो प्लीज़ अगर पीछे तक सुनेंगे आप तो ही समझ में आएगी, वरना तो आप इसका सही मायने में नहीं समझ पाओगे कि ये क्या है। तो प्लीज़ 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 पूरा ज़रूर सुनिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तभी मैं शुरू करती हूँ कि इसका शीर्षक है क्योंकि सास कभी माँ नहीं होती है, क्योंकि सास कभी माँ नहीं होती। कहते हैं कोई भी सास कभी माँ नहीं बन सकती, कहते हैं कोई भी सास कभी माँ नहीं बन सकती। वैसे तो हर सास एक माँ ही होती है, वैसे तो हर सास एक माँ ही होती है, लेकिन अपनी बहू के लिए कभी माँ बनकर नहीं रह सकती, लेकिन अपनी बहू के लिए कभी माँ बनकर नहीं रह सकती है। सास को माँ मत समझो और ना ही उनसे कभी माँ जैसी उम्मीद रखो। सास को माँ मत समझो और ना ही उनसे माँ जैसी उम्मीद रखो, क्योंकि सास कभी माँ नहीं होती है। जब तुम लड़खड़ा कर गिरोगी तो माँ दौड़ती चली आएगी, जब तुम लड़खड़ा कर गिरोगी तो माँ दौड़ती चली आएगी तुम्हें उठाने के लिए, लेकिन सास कभी तुम्हें उठाने के लिए नहीं आएगी, लेकिन सास कभी तुम्हें उठाने के लिए नहीं आएगी। वह खुद तुम्हें उठाना सिखलाएगी, वह खुद तुम्हें उठना सिखाएगी, क्योंकि सास कभी माँ नहीं होती है। जब तुम पर या परिवार पर कोई मुसीबत आती है तो माँ हमेशा ढाल बनकर आगे खड़ी रहती है। जब तुम पर या परिवार पर कोई मुसीबत आती है तो माँ हमेशा ढाल बनकर खड़ी रहती है, लेकिन सास तुम्हें आगे खड़ा करके ढाल बनकर लड़ना सिखाएगी, लेकिन सास तुम्हें आगे खड़ा करके ढाल बनकर लड़ना सिखाएगी, क्योंकि सास कभी माँ नहीं होती। सुबह देर तक सोती रहो, माँ तुम्हें कभी कुछ नहीं कहेंगी। सुबह देर तक सोती रहो, माँ तुम्हें कभी कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन सास तुम्हें कभी सोने नहीं देगी। वह तुम्हें वक्त पर जागना और सतर्क रहना सिखाएगी। सास तुम्हें कभी सोने नहीं देगी और तुम्हें वक्त पर जागना और सतर्क रहना सिखाएगी, क्योंकि सास कभी माँ नहीं होती है। तुम कितनी भी देर तक दोस्तों से बातें करती रहो, तुम कितनी भी देर तक दोस्तों से बातें करती रहो, पूरे दिन फोन पर लगी रहो, माँ तुम्हें नहीं रोकेगी। पूरे दिन फोन पर लगी रहो, माँ तुम्हें नहीं रोकेगी, लेकिन तुम्हारी सास तुम्हें हमेशा रोकती रहेगी, लेकिन तुम्हारी सास तुम्हें हमेशा रोकती रहेगी, ताकि तुम एक जिम्मेदार इंसान बनो और वक्त की कदर करना सीखो, ताकि तुम एक जिम्मेदार इंसान बनो और वक्त की कदर करना सीखो, क्योंकि सास कभी माँ नहीं होती है। सबसे मुश्किल काम होता है परिवार को संभालना, सबसे मुश्किल काम होता है परिवार को संभालना और उसे जोड़े रखना। इस काम के लिए सास से अच्छी टीचर कोई हो ही नहीं सकती। इस काम के लिए सास से अच्छी टीचर कोई हो ही नहीं सकती, जो तुम्हें एक जिम्मेदार इंसान बनाती है और खुद बुरी बनकर बहू के लिए भला ही सोचती है, और खुद बुरी बनकर अपनी बहू के लिए भला ही सोचती है, क्योंकि सास कभी माँ नहीं होती है। जिसने अपनी उम्र के कई साल लगा दिए, जिसने अपनी उम्र के कई साल लगा दिए उस परिवार को जोड़े रखने के लिए, वह माँ
जिम्मेदारी अपनी बहू को सौंपेगी। वह माँ एक सास जब उस परिवार की जिम्मेदारी अपनी बहू को सौंपेगी तो पहले वह उस बहू को उसके लायक तो बनाएगी ना। तो पहले वह उस बहू को उसके लायक तो बनाएगी, क्योंकि सास कभी माँ नहीं होती। हर सास अलग होती है, हर सास अलग होती है, हर किसी का तरीका अलग होता है। हर सास अलग होती है, हर किसी का तरीका अलग होता है, लेकिन इरादा और नीयत नेक होती है। लेकिन इरादा और नीयत नेक होती है और अपने परिवार के लिए समर्पित होती है, और अपने परिवार के लिए समर्पित होती है। वह तो सास को बुरा दिखाकर टीवी सीरियल वालों ने सास के लिए नफरत भर दी है। वह तो सास को बुरा दिखाकर टीवी सीरियल वालों ने सास के लिए नफरत भर दी है। वरना पहले बहुएं सास के बारे में इतना भी बुरा नहीं सोचती थी, वरना पहले बहुएं सास के बारे में इतना बुरा भी नहीं सोचती थी, क्योंकि सास कभी माँ नहीं होती है। जो बहू सास के साथ निभा नहीं सकती, जो बहू सास के साथ निभा नहीं सकती, वो सास को छोड़कर अलग रहती है। जो बहू सास के साथ निभा नहीं सकती, वो सास को छोड़कर अलग रहती है। वो नहीं समझ पाती है कि बिन डोर की पतंग को अक्सर हवा के साथ जहाँ चाहे उड़ना होता है। वो नहीं समझ पाती है कि बिन डोर की पतंग को अक्सर हवा के साथ जहाँ चाहे उड़ना होता है, और फिर एक दिन जमीन पर आकर गिरना होता है, और फिर एक दिन जमीन पर आकर गिरना होता है। अगर जीवन में ऊंचाई को छूना है तो हमेशा अपनी डोर से बंधे रहो। अगर जीवन में ऊंचाई को छूना है तो हमेशा अपनी डोर से बंधे रहो, जो तुम्हें खींचेगी मनचाही जगह है नहीं उड़ने देगी। जो तुम्हें खींचेगी मनचाही जगह उड़ने नहीं देगी, लेकिन तुम्हें कभी गिरने नहीं देगी। लेकिन तुम्हें कभी गिरने नहीं देगी, क्योंकि सास कभी माँ नहीं होती। एक दिन चली जाती है, एक दिन चली जाती है वह सास सबकी बुराई लेकर। एक दिन चली जाती है वह सास सबकी बुराई लेकर, और अपनी बहू को अगली सास बनने के काबिल बनाकर, और अपनी बहू को अगली सास बनने के काबिल बनाकर। तो सास कभी बुरी नहीं होती है, तो सास कभी बुरी नहीं होती है। मेरी प्यारी प्यारी बहुओं बहनों, सास कभी बुरी नहीं होती है। सास कभी बुरी नहीं होती है। सास को सास ही रहने दीजिए और दूसरा कोई नाम ना दीजिए। सास को सास ही रहने दो और दूसरा कोई नाम ना दीजिए, क्योंकि सास आपको जीना सिखाती है, आपको लड़ना सिखाती है, आपको इंसान बनाती है। तो सास को साथ ही रहने दीजिए। तो अगर ये स्टोरी या कविता आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।